Good morning, my dear students. This is me, Mudita, and I am here to discuss the worksheet number 52 of class 10th Social Studies. This is worksheet of 10th November 2020. सो गाइज यहाँ पे आज फिर हम लोग एक न्यू मैप वर्क लेके आ गए हैं। आपको इस वीक फिर से एक मैप वर्क टास्क दिया गया है। लास्ट वीक में आपने पूरे वीक अलग अलग तरह के मैप भरे थे, उन्हें फिल किया था, समझा था। आज आपके लिए दो टास्क दिए गए हैं। मैप वर्क में ही आपको दो तरह के टास्क दिए गए हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। नंबर 1 टास्क आपको दिया गया है Place related to the session of the Indian National Congress are shown on the political outline map of India. Identify them and write their names. आपको कुछ लोकेशंस दी गई हैं which is related to Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे, सेशंस मतलब मीटिंग्स करते थे जहाँ पे सारे लोग आके मिलते थे, तो वो जो प्लेसेस हैं उसे आपको लोकेट करके दिखाया गया है। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम फिल करने हैं। टास्क नंबर 2 है कि आपको कुछ दिया नहीं गया है, आपको बोला गया है लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। एक ही मैप में, इसी मैप में पहले आपको पहचान करके भरनी है। उसके बाद इसी मैप में आपको वो प्लेसेस दिए गए हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल से इंडिया में रिलेटेड हैं और उन्हें अपने मैप में फिल करना है। नंबर 1 है चंपारण, नंबर 2 है खेड़ा, नंबर 3 है अहमदाबाद, नंबर 4 है अमृतसर, 5 इज चोरी चौरा एंड 6 इज डांडी। जिसमें से 3 प्लेसेस यानी चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद रिलेटेड टू द सत्याग्रह विच इज स्टार्ट बाय महात्मा गांधी। तो ये सारा जो चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, वहाँ पे आप लोग इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो टॉपिक दिया गया है हिस्ट्री से दिया गया है। तो भारत का इतिहास में आपका चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें ये टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैप वर्क करवाया जा रहा है कि आप मैप में इन चीज़ों को लोकेट कर ले और अच्छे से समझ ले। चलिए देख लेते हैं मैप में आपको सबसे पहले टास्क में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1 आपको ये लोकेशन दी गई है, ये आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका अधिवेशन या सेशन ये यहाँ पे हुआ था, तो ये लोकेशन क्या है। दूसरी लोकेशन ये दी गई है, तीसरी लोकेशन ये दी गई है। तीनों लोकेशन को 1, 2 एंड 3 आइडेंटिफाई करके आपको नाम लिखना है। इसके अलावा जो प्लेसेस आपको दिए गए हैं उसे आपको खुद मैप में लोकेट करना है इन द सेम मैप। तो आपको एक पॉलिटिकल मैप ले लेना है, एक नहीं आपको 15-20 मैप खरीद के रख लेने हैं और जो जो मैप करवाए जा रहे हैं उसे अलग अलग मैप में फिल करना है और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, जिससे आप वहीं से रिवीजन कर सकें। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप है, तो आप इसे VVI कर सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप, क्योंकि इन मैप में से जितने मैप करवाए जा रहे हैं इन्हीं में से चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, कोल पावर प्लांट हो, ठीक है, जितने भी आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे मैप से अगर एक एक लोकेशन भी दी जाती है तो 4 to 5 मार्क्स में आपको मैप फिलिंग का क्वेश्चन या 3 मार्क्स में फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। आपको कहीं से नहीं दिया जाएगा, इसी में से दिया जाएगा इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद देखिए आपके लिए एक मैसेज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, यानी कैब के लिए मैसेज है, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो आपको सोप एंड वाटर से, पानी से हाथ धोना। ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर आप घर पे हैं और किसी लोकेशन में हैं तो आपको सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करना है, तब आपको पानी से ही हैंड वॉश करना है। अगर आप आउटसाइड हैं, बाहर हैं, जहाँ पे आपको पानी नहीं मिल सकता, सोप नहीं मिल सकता, वहाँ पे आप सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप मैप फिल करने के लिए हम चलते हैं। उससे पहले आपको मैप लेना है, पेंसिल लेनी है और लोकेशन को मेरे साथ साथ में फिल करना है। देखिए सबसे पहले आपको 3 प्लेसेस दिए गए थे, उसे आपको आइडेंटिफाई करना था। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पे जो प्लेस दिखाया था ये है कैलकाटा, ठीक है, CALCUTTA कैलकाटा, ठीक है। नंबर 2 आपको ये नीचे लोकेशन दी हुई है, ये आपका क्या है, मद्रास, MADRAS, मद्रास, ठीक है। एंड थर्ड इज द बॉम्बे, जो ये प्लेस आपको दिया गया है बॉम्बे, आप मुंबई बोलते हैं, BOMBAY बॉम्बे। तो 1, 2 एंड द 3 जो ये प्लेस दिया गया था, तो आपका होगा
कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, ये तीनों वो प्लेस हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे फ्रीडम से पहले, यानी आज़ादी से पहले, क्योंकि जितने भी लोग व्यापार के लिए, ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए आते थे वो इन्हीं प्लेसेस पे आते थे। और तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों चीज़ समुद्र से लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, बंदरगाह होते हैं, ठीक है, पतन होते हैं जहाँ पे व्यापार के लिए नौका से आ सकते हैं, क्योंकि उस समय एक ही साधन होता था नाव से पानी के जरिए आने का। तो यहाँ पे भी आ सकते थे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये तीनों बहुत ही एक्टिव प्लेसेस हुआ करते थे उस टाइम में। इसके बाद आपको देखना है कि जब फ्रीडम फाइट हो रही थी तो उसमें कुछ आंदोलन ठीक किए गए थे, तो वो आंदोलन के प्लेसेस दिखाए गए हैं। नंबर 1 आपको सत्याग्रह के तीनों प्लेसेस, तो ये गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात में 3 प्लेसेस आते हैं। ये जो लोकेशन है ये क्या है, अहमदाबाद, ये भी गुजरात में पड़ता है। इसके बाद जो ये लोकेशन है दिस इज़ खेड़ा, KHEDA खेड़ा, और उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये है डांडी। तो तीनों ही हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, गुजरात, और तीनों रिलेटेड किससे हैं, सत्याग्रह से, ठीक है, सत्याग्रह से रिलेटेड हैं, जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था कैंपेन। तो सत्याग्रह से रिलेटेड है तीनों प्लेस। इसके बाद ऊपर आपको फिल करना है अमृतसर, ठीक है, यहाँ पे जो लोकेशन है ये क्या है, अमृतसर। इसके बाद एक घटना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जब आप 3rd चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पे आपने चौरी चौरा पढ़ा होगा। तो चौरी चौरा यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक जगह थी जिसका नाम है चौरी चौरा, यहाँ पे एक घटना हुई थी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे तो इस लोकेशन के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बिहार में आता है जहाँ पे महात्मा गांधी गए थे, चंपारण। तो ये प्लेस क्या है, चंपारण, CHAMPARAN, CHAMPARAN, चंपारण। तो ये है आपका चंपारण, और CHAURA ये आपका है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा, चंपारण, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें दोबारा से, अमृतसर, अहमदाबाद, खेड़ा, डांडी, बॉम्बे, ठीक है, चौरी चौरा, चंपारण, कैलकाटा, और नीचे क्या था हमारा, मद्रास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन करके वहाँ पे सारे सॉल्यूशन और मैप भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से भी फिल कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर जिन्हें नहीं पता तो टेलीग्राम एक ऐप होता है जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, हमारा चैनल दिख जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो वो ओपन नहीं होगा, पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू डाउनलोड एंड गो टू आवर चैनल। सो यहाँ पे हमने वर्कशीट 52 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। सो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करना और करवाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।